हेलो एवरीवन। आज हमारा पहला लेक्चर है। मैंने तुम लोगों को एक शीट भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप पे। उस शीट में 3 चैप्टर्स थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सर्कल। तो तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट भेजे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि डिस्कशन मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी डाउट्स हो वो पूछने का, ये वीडियो में भी हमने बोला था, मैंने और स्वप्निल सर ने। तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा, बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं भी भेजा है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि बिना किए कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स की, तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज। तो जो भी तुमने डाउट्स पूछा है वो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल डाउट्स है वो मैं लास्ट में एक बार, जो भी क्वाड्रेटिक के तुम्हारे कंसेप्चुअल डाउट्स हैं, जो तुमको सर ये नहीं समझ में आया, रूट्स क्या होता है सर, रैशनल रूट्स क्या होते हैं सर, इमेजिनरी क्या होता है, वो सारे मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज, 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करने, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने का थोड़े से तरीके अलग होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ऑप्शन मैच करने से भी काम हो जाता है। तो वैसा ही कुछ करके हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे। मैं तुमको ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच, सारे अप्रोच बताऊंगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अलग अलग 3 पार्ट में वीडियोस बना रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक का। इस वीडियो में सिर्फ क्वाड्रेटिक का डिस्कशन है, नेक्स्ट वीडियो में ईपी का डिस्कशन होगा, नेक्स्ट वीडियो में सर्कल का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है पहला डाउट। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बन गए। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x whose zeros are a and 2a। एक क्वाड्रेटिक बताओ x में जिसके 2 जीरोस हैं। जीरोस का मतलब और कुछ नहीं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो। जीरोस इज इक्वल टू रूट्स। जीरोस और रूट्स एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक बताओ जिसके 2 रूट्स हैं a and 2a। ठीक है, तो तुमने 2 चीजें पढ़ी होगी स्कूल में, मैं वो दोनों चीजें बता रहा हूँ। इसको करने के 2 मेथड है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हो, पर मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं बता रहा, मैं इधर सिर्फ सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तो तुरंत ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। जैसे स्कूल में हम लोग को एक चीज पढ़ाते हैं, स्कूल में बोलते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 2 रूट्स दिए हैं उसके, a और 2 है, लिख दो यहाँ पे, a प्लस 2x a इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड, अरे यार दूसरा मेथड तो ये मेथड 1 है, मेथड 2। दूसरा मेथड तो बहुत सिंपल है। कोई भी क्वाड्रेटिक है, मान लो मैं यही को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टराइज कर रहा हूँ। फैक्टराइज तो तुम कर ही लेते हो, फटाफट लिख रहा हूँ। तो यहाँ से बोलते हैं इसके 2 रूट है, x इज इक्वल टू 3 और माइनस 2। तो 3 और माइनस 2 आया इसका रूट। तो तुमको याद होगा, अभी याद क्या होगा, यहाँ पे भी देख सकते हो, इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट आए, 3 और माइनस 2। इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अरे 3 और माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस ऑफ माइनस 2, तो दैट इज प्लस 2। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक दिया है, उसके 2 रूट्स हैं, रूट्स आर a एंड 2 है। तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली यही होगा यार। हो गया काम खत्म। इसको फैक्टराइज करो, यही आएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आसान था, बन जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने ही डाउट पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जहां तक क्वेश्चन नंबर 6 की बात है यार, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। इसको करने के वैसे तो अगर ऑप्शन होता, मतलब क्या है इसका आंसर, मैं एंड में बता दूंगा। लेकिन अगर इसका ऑप्शन, अगर इसका मतलब सॉल्व करते आंसर आता तो क्या आता, वो तो मैं लिख रहा हूँ। लेकिन इसको सॉल्व करने के वैसे तो 2 तरीके हैं। एक अप्रोच है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों को ये नहीं करना आता है, इसको फैक्टराइज करना नहीं आता है, तुम पावर 4 की इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते हो। तो इसको करना कैसे, अभी तो मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है। तुम थोड़ा दिमाग लगा दे तो कर सकते थे। हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर करके देख लूंगा कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला टर्म बन रहा है। तो जैसे मैंने a को मल्टीप्लाई किया, तो a को मल्टीप्लाई करोगे तो
करके देख लो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16। तो यहाँ से देखोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, एक्स क्यूब वाला टर्म आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है और आगे कुछ भी है, तो ये तो आंसर नहीं है। सिमिलरली बी, सी और डी चेक कर लो, कोई भी नहीं आएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कोई आंसर होता तो ऑब्वियसली बन जाता। तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? तो सब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ा सा ध्यान से देखना, तुम लोगों को शायद प्रॉब्लम हो समझने में। हम फिर से बोल रहा हूँ, हम लोगों को 11th में ये भी पढ़ना है। एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने x की पावर 4 को लिख लिया x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पावर 4 इज स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 16 को मैंने लिख लिया 4 स्क्वायर, और ये 7x स्क्वायर अलग से छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्कूल में सीखा होगा, शायद स्कूल में सिखाते हैं, कुछ स्कूल्स में अच्छे से बताया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पहले तो लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तुमको पता ही है। तो ये देखो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है, मिसिंग क्या है? 2ab मिसिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2ab ऐड कर रहा हूँ, 2 ये रहा a, ये रहा b, 2ab ऐड कर दिया। क्योंकि कोई भी सवाल में कुछ ऐड कर दोगे तो सवाल चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ भी ऐड करके थोड़ा छोड़ दोगे कि जो मन किया वो ऐड कर दिया। तो मैंने अगर कुछ ऐड किया है तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यही चीज मैंने ऐड की है तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कितना ऐड किया मैंने? 8x स्क्वायर ऐड किया, तो मैंने 8x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिखा है? 7x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर। तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, हो गया फैक्टराइज। एक्चुअली ये था इसका आंसर जो किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी थी कि सर एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो सही बोल रहे थे तुम, एक भी आंसर नहीं था उसका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया सब्जेक्ट। अगर आंसर होता था तो इससे आराम से कर सकते थे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में लिखा है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स, ठीक है। देखो एक आदत बदल लो अपनी, तुम कट कर सकते हो, कट करके कुछ तो भी एक साइड बचेगा वो कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में ये आदत अब खत्म कर दो। जैसे अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तुमको बोलोगे सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, तुम यार ये एक्स एक्स काट दोगे, ये एक्स और ये एक्स काट दिया, या एक काम करते हो, एक और स्टेप में लिख लेता हूँ। मान लो तुमने ये लिख लिया और ये काट दिया, बोल दिया सर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये गलत नहीं है, ये सही है, बस ये इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट कैसे है? देखो इसके एक्चुअली है ना 2 सोल्यूशन है, एक्स को इधर लिया हमने, एक्स कॉमन लिया, उसके 2 सोल्यूशन आए, एक आया 0 और एक आया 1। 0 देखो ना सेटिस्फाई कर रहा है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लेकिन तुमने कट कर दिया ना, उसकी वजह से 0 वाला सोल्यूशन गायब हो गया। तो ये आदत बदल लो, कट मत करो। तो क्या करो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक साइड लो, फैक्टराइज करो, आगे 2 रूट्स। समझ गया होगा मेरे हिसाब से। आंसर देख लेता हूँ मैं इसको, क्या है देख लेना, पीछे सही आंसर दिया है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस के शायद आंसर गलत दिए। क्वेश्चन नंबर हाँ सही है, बी है इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लोगों ने पूछा था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुमने क्वेश्चन नंबर 15 सीधा। तो 15th क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो। फिफ्टीन क्वेश्चन में लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे हैं? अरे तो क्या है इसमें पूछ रहे हो यार, इसके रूट्स निकालो ना सीधा। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 7
अपॉन इनटू लिख लेना यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 4 हो गया 2 इंटू 4 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है ये 8 36 माइनस 56 बाई 4 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स आर नो रियल रूट जिसको बोलते हो, ठीक है ना। लिखा है वहां पे, पहला लिखा है रियल, दूसरे में भी लिखा है रियल, तीसरे में भी लिखा है रियल। नो रियल रूट्स जो तुम बोलते हो ना, उसको हम आगे बढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं, इसी को इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। आज के बाद इमेजिनरी वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा मुझे एक ने कि सर ये रैशनल रूट्स क्या होते हैं, रैशनल रूट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो रैशनल रूट है कि नहीं है वो भी पता चल जाएगा, उसका भी टेंशन मत लो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखना अभी आगे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बहुत अच्छा डाउट पूछा है किसी ने मेरे से, वो देख लो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के हैज रियल रूट्स, तो के बताओ, ठीक है। तो तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी स्कूल में, एक पढ़ी थी तुमने, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d इक्वल टू 0 हुआ तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे, और 1 रियल रूट, और थर्ड d लेस देन 0 हुआ तो तुम लोग बोलते हो नो रियल रूट। अभी 11th में मैं बोलूंगा इसको इमेजिनरी बोलना, बस इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे ना अपने, ठीक है। तो अब इस केस में भी रूट रियल आ रहा है, इस केस में भी रूट रियल आ रहा है, तो अगर इसके रूट्स रियल है तो ऑब्वियसली ये भी केस लेना है, ये भी केस लेना है, दोनों को मर्ज करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। दोनों ही केस में तो रूट रियल ही आ रहे हैं, दोनों को मर्ज कर दिया, तो इसका d लिख रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4k इज लेस देन 16, k इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये तो मेरे ऑप्शंस लिख रहा हूँ, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन, सॉरी k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, k लेस देन इक्वल टू 4, k लेस देन इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा k लेस देन इक्वल टू 4 आया तो इसका b आंसर, मुझे पता नहीं है क्या दिया है पीछे, लेकिन इसका आंसर b, ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको, हो गया कंप्लीट है, ठीक है, बी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन डाउट पूछा है तुमने, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट देखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर वीडियो का साइज बड़ा हो गया तो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी देखो, ठीक है। द वैल्यू द इक्वेशन दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो लिखा है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 4m स्क्वायर, ठीक है, 4 कट गया, m स्क्वायर इज लेस देन 1, या एक ही साइड रखते हैं अपने, 4 माइनस 4m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 4 1 माइनस m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो वहां पे लिखा है कि the equation this has 2 distinct roots if m is not equal to 0, 4 ऑप्शन देख ले क्या क्या लिखा है, m is not equal to 0, b ऑप्शन में लिखा है m is not equal to 0, 1, c ऑप्शन में लिखा है m is not equal to 1, -1, और d ऑप्शन में लिखा है m is not equal to 0, 1, -1। तो तुमको अब यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। तुम देखो अगर m 0 हो गया तो m अगर 0 हो गया तो यहाँ पे रख के देखता हूँ ना मैं, इसमें चारों वैल्यूज रख के देख रहा हूँ इसमें, या फिर एक काम करते ग्रेटर देन 0 हटा देते अपने, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d क्या है तो ये है, d में अपनी सारी वैल्यूज रख के देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहले m को रख रहे हैं 0, m को 0 रखते ही d आएगा 4, नेक्स्ट m को रख रहे हैं 1, m को 1 रखते ही d आएगा 0, नेक्स्ट m को रख रहे हैं -1 रखते ही d आएगा 0। अब हमने क्या बोला, d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, d 0 नहीं होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में तो d 0 आ गया, इस केस में भी d 0 आ गया, हमको क्या चाहिए था, d ग्रेटर देन 0, इस केस में d ग्रेटर देन 0 है। तो d क्या क्या नहीं, m क्या क्या नहीं होना चाहिए, m 1 भी नहीं होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी d में। तो हम बोलेंगे
नॉट इक्वल टू 1 एंड -1। ये है आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, हमने d ग्रेटर देन 0 किया क्योंकि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स उसी केस में आते हैं। फिर हमने d निकाल लिया, ये आया d। ठीक है, फिर हमने m की वैल्यू जो दी हुई है सवाल में, 0 दिया है, 1 दिया है, माइनस, अरे तीन ही जगह पे चेक करना है ना, 0, 1 और -1, तो वही तीन जगह पे मैंने चेक कर लिया ऑप्शन देख के। 0 पे चेक किया, 1 पे चेक किया, -1 पे चेक किया। 1 और -1 पे 0 आ गया, पर हमको तो ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो हमने बोला 1 और -1 नहीं हो सकता, वो वाले केसेस हटा दिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अरे यार वो भी मुझे सेम ही सवाल लग रहा है। देखो 23rd क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेटिक दिया है x² प्लस 4mx प्लस 4m² प्लस m+1 ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो गया a, ये 1 है, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल। तो रियल रूट के लिए वही दो रूट्स, रियल के लिए ये भी कंडीशन होती है, ये भी कंडीशन होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख रहा हूँ b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 16m² - 16m² - 4m - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कट गया, उधर ले जाओ इस 4m को, -4 इज ग्रेटर देन 4m, 4 4 कट कर दिया, m इज लेस देन -1। ठीक है, तो ऑप्शन है m इज लेस देन -1, डी वाला ऑप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये सब तो क्या ही पूछ रहे हो, ये सब तो करना चाहिए था तुम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ठीक है, जो भी पूछ रहे हो सारे क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार बता देने के बाद वापस से बन जाना चाहिए। 24th क्वेश्चन में लिखा है q - rx² प्लस r - px प्लस p - q इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं, चार ऑप्शन से, चारों लिख रहा हूँ मैं। r - p अपॉन q - r, 1, बी ऑप्शन है p - q अपॉन q - r, 1, सी ऑप्शन है q - r अपॉन p - q, 1, और डी ऑप्शन है r - p अपॉन p - q, 1। तुमको उसके रूट्स निकालने, तो रूट्स निकालने का डायरेक्ट तरीका है, रूट्स निकालने का तरीका है वो फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² - 4ac अपॉन 2a। लगा तो आ जाएगा आंसर जो भी आना है। ठीक है, मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको इससे बेटर तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, तुमको याद होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में एक कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। ठीक है, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आना चाहिए c/a, p/q अपॉन q - r आना चाहिए। अरे है ना, वही तो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a। तो मैं चारों ऑप्शन में देख रहा हूँ कि किन रूट्स, जैसे ये रूट बोल रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए आना चाहिए ना, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए आना चाहिए ना, आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, यही है। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच, समय भी बच गया, आंसर भी आ गया, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, इसमें अगर सब्जेक्टिव अप्रोच है तो एक तो अप्रोच ये हो गया, और अगर तुमको सही से सॉल्व करना है तो तुम डायरेक्ट एक चीज देख सकते हो, इसका एक रूट 1 है, इसका एक रूट, द इक्वेशन हैज वन रूट इक्वल टू 1, इसका एक रूट 1 है। कैसे पता चला मुझे, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक का कोई रूट है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें वो पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसका रूट मैं बोल रहा हूँ 1, तो इसका मतलब 1 है, ये है कि x की जगह पे अगर 1 पुट करूंगा तो ये 0 बनेगा। तो देखो जब मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, q - r प्लस r - p प्लस p - q। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। एक रूट 1 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इससे भी कर सकते हो, सम से भी कर सकते हो, तुमको जैसे सही लगे कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट और 26 दोनों साथ में देखते हैं। ये दोनों सवाल जेईई मेंस में पहले आया हुआ है सवाल है, तो तुमको ये ध्यान से समझ लो, ये तुम आगे भी हो सकता है तुम्हारे ही पेपर में आ जाए। तो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 26 क्वेश्चन कोई भी एक बता रहा हूँ, मैं 25 तो बता रहा हूँ, 26 में डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। विद्या एंड वंदना सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की।
इन सॉल्विंग विद्या मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म, मतलब विद्या जो थी उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा और उसको रूट्स क्या मिल गए 6 और 2 मिल गए, ठीक है। वाइल वंदना मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x ओनली, ठीक है ना। वंदना ने क्या मिस्टेक किया कि कोएफिशिएंट ऑफ x गलत लिखा और उसको रूट कुछ और मिल गया। क्वाड्रेटिक के अगर तुम कोएफिशिएंट्स को शिफ्ट कर दोगे इधर उधर कुछ और लिख दोगे तो ऑब्वियसली रूट तो चेंज हो ही जाएंगे। तो बताओ कि करेक्ट रूट्स क्या थे इक्वेशन के। तो मैं क्या इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, सुनना ध्यान से। एक तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा स्कूल में, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x, या अच्छे से लिखता हूं मैं इसको, देखो ध्यान से, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब सवाल सुनो, विद्या ने, पहले मैं टेबल बना रहा हूं, देखो विद्या ऐसे टेबल बना देती है, नेम करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। विद्या वंदना, तुमको सवाल में दिया है कि उसने गलत क्या लिखा है। गलत क्या लिखा है उससे तो मतलब ही नहीं है, सही क्या लिखा है वो बताओ, ठीक है ना। तो विद्या ने मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग कांस्टेंट टर्म, तो इनकरेक्ट क्या लिखा उसने, कांस्टेंट टर्म इनकरेक्ट लिखा। तो सही क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x सही लिखा, करेक्ट ये लिखा। और वंदना ने मिस्टेक किया कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने में, तो सही क्या लिखा, तो सही उसने कांस्टेंट टर्म लिखा। समझ में आ गया ना ये टेबल क्या बनाया मैंने। विद्या ने सही क्या लिखा उससे मतलब है हमको, गलत क्या लिखा वो छोड़ो। वंदना ने सही क्या लिखा उससे मतलब है हमको, गलत क्या लिखा उससे छोड़ो। और इनको रूट्स क्या मिले हैं, रूट्स, तो विद्या को रूट्स मिले हैं 6 और 2 और वंदना को रूट्स मिले हैं -7, -1, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये रूट्स जोड़ के मिलता है, और ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये रूट्स को मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो वंदना ने सही क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x सही लिखा है, मतलब ये वाली चीज सही लिखी है। ये वाली चीज कैसे मिलती है, सम करके, तो इन दोनों का सम क्या है 8। तो विद्या ने ये वाली चीज सही लिखी है तो मैं ये वाली चीज उसकी सही लिख देता हूँ। और वंदना ने सही क्या लिखा है, वंदना ने कांस्टेंट टर्म सही लिखा है। तो कांस्टेंट टर्म कैसे मिलता है, प्रोडक्ट करके, तो मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ, -1 × -7, -7 × -1 दैट इज +7, हो गया। दिस इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक। इसके रूट्स निकालो फैक्टराइज करके, तो रूट्स आ रहे हैं इसके 1,7 है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन में डी वाला, ठीक है। सेम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन में फटाफट करते हैं, समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा। नेम A B करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। और एक और बना लेते हैं रूट्स। तो ए क्या करेक्ट लिखा, कांस्टेंट टर्म, मिस्टेक से मेरा मिस्टेक इन लिखिंग कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x सही लिखा है, और इसने कांस्टेंट टर्म सही लिखा है और कोएफिशिएंट ऑफ x गलत लिखा है। इसको रूट्स मिले हैं 5 और -3, इसको रूट मिले हैं 1 और -3, ठीक है बस। तो इसने क्या सही लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x, वो कैसे मिलता है, सम से, तो इन दोनों का सम किया, 5 + -3 = 2, x² - 2x। और इसने क्या सही लिखा है, कांस्टेंट, वो कैसे मिलता है, प्रोडक्ट से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया -3। ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज कर लो, x² - 3x प्लस x - 3 x प्लस, यहाँ से 2 रूट मिल गए, 3, है क्या ऑप्शन बी 3, -1, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये कुछ भी नहीं था इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ गया तो फिर तो आसान लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से नोट करके रखो। 29 क्वेश्चन में ऐसा दिया है x और y में ये रिलेशन है तो क्वाड्रेटिक निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने सारे डेटा की ज़रूरत भी नहीं है, 3 भी कोई देता तो भी चल जाता। y = ax² + bx + c मान लो क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्या लिखा है उसने, x को 4 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 0, तो x को इसमें 4 पुट कर दो तो क्या आएगा
4 पुट किया तो y 0 16 है प्लस 4b प्लस c। नेक्स्ट x को 3 पुट करेंगे तो y 40 3 पुट कर दो। नेक्स्ट x को 2 पुट करेंगे तो y 70 4a प्लस 2b प्लस c। x को 1 पुट करेंगे तो y 90 और x को 0 पुट करेंगे तो y 100। मैं ऐसे लिख देता हूँ लोग। कितनी इक्वेशन है? 5 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। सॉल्व नहीं कर लोगे? कर लेना सॉल्व। c आ गया 100, इसी को इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, a और b मिल जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेना। जैसे तुम सुन लो, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में x को 0 पुट करो तो y आ रहा है 100, सही है। x को 1 पुट करो तो y आ रहा है 90, सही है। x को 2 पुट करो तो y आ रहा है 80, गलत है। ऐसे बी सी डी फटाफट ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, रूट्स एक क्वाड्रेटिक के रूट और 5 और -2 है तो क्वाड्रेटिक निकालना। तो यार हो तो गया ये, मैंने बोला ना किसी भी क्वाड्रेटिक की किसी के रूट्स 5 और -2 है तो सीधा उस क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं x - 5 x माइनस ऑफ -2 क्योंकि x - 5 x + 2 कर लो मल्टीप्लाई। x² + 2x - 5x -10 x² - 3x - 10। या तुमने एक और चीज पढ़ा, किसी भी क्वाड्रेटिक को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया x² माइनस सम ऑफ रूट्स, दोनों का सम 3x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हो गया काम करो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 और 30। नेक्स्ट अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 39 पे जा रहे हैं। 39 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन में लिखा है कि x² + x + 1 = 0 के दो रूट से अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी मैं रूट्स निकालने चाहूँगा तो यार इसके रूट्स आ रहे हैं नॉन रियल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम ये मत सोचना कि अल्फा और बीटा निकाल लोगे, यहाँ डाल दोगे और उसकी पावर 4 करके आंसर निकाल लोगे, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट्स नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? तो हम ये निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। याद होगा अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। अब देखो मैं इसको यूज करके ये बना रहा हूँ, मैं इसको होल स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर = -1/2। तो ये बन गया अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा = 1। अल्फा बीटा इज 1, यहाँ पे 1 पुट किया, अल्फा² + बीटा² + 2 = 1, अल्फा² + बीटा² = -1। देखो पावर 1 को होल स्क्वायर पावर 2 बना दिया। अब इसको फिर से स्क्वायर कर रहा हूँ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा² बीटा² = 1। ये हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। फिर अल्फा बीटा उठा के डाल दो 1, उसको उधर लेके जाओगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 = आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा सवाल है, वो भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बना लिया, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बना लिया, जिनसे नहीं बनाया देख लो। तुम लोग का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को अगर मैं सम निकालने बोलूँगा तो सम निकालोगे, मैं बोलूँगा प्रोडक्ट निकालने तो प्रोडक्ट निकालोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट यूज करना है तो तुम वो नहीं सोच पा रहे हो कि यूज करना है, तो क्वेश्चन कर करके ही सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में भी ऐसा ही कंसेप्ट है, इसके 2 रूट्स हैं। क्या लिखा है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल्स, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा है, ठीक है। ऐसा बोलो एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो बीटा = 1/अल्फा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा क्या दिया होगा 1, अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a, c = आगे। तो कितना सिंपल था, ठीक है ना। कोई भी बड़े बड़े सवाल नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में लिखा है x² - 3x + 2 = 0 के दो रूट से अल्फा और बीटा, एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट से अल्फा + 1 और बीटा + 1। तो इसको करने के 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। पहले मेथड 1 देख लो। मेथड 1 में मैं इसके दोनों रूट ही निकाल पा रहा हूँ, फैक्टराइज हो रहा है ये, तो फैक्टराइज वगैरह करना तुमको आता है, स्कूल में सब सीखे हो, हर साल में पढ़ाता हूँ, सबको आता है
फैक्टराइज वगैरह करना। इसके दो रूट्स आ गए, एक आ गया 1 और दूसरा ले लेता हूँ 2। अब हमको कौन सी क्वाड्रेटिक चीज इसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो क्वाड्रेटिक क्या होगी, x माइनस 2 x माइनस 3 दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देख लेना ऑप्शन में होगा, हाँ है। मेथड 2 कैसे करेंगे, तो इसके सम लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। हमको ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो मैं इसका सम निकाल रहा हूँ, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 दैट इज 5। प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 प्लस 1, क्या हो गया ये 6। तो वो याद होगा किसी भी क्वाड्रेटिक को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट, सम आ गया 5, प्रोडक्ट आ गया 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हर क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स बता रहा हूँ, जो तुमको ढंग का लगे उससे। 53 ठीक है, तो 53rd क्वेश्चन में सवाल है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशन है उनके रूट्स कॉमन है तो k की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ऐसा है कि एक कॉमन रूट की कंडीशन होती है, शायद तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाई नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो कॉमन रूट की कंडीशन लिखवाऊंगा, लेकिन अभी अपने को नहीं पता है तो करना पड़ेगा कोई ना कोई तरीके से। तो देखो ठीक है, इन दोनों के रूट्स कॉमन है। ऐसे ही एक और सवाल दिया, वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है, हो जाएगा, सफिशिएंट है की जगह, बहुत ही छोटा सा सवाल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के रूट कॉमन है, तो सबसे पहले मैं रूट्स निकाल लेता हूँ। तो इसके रूट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो रूट्स आ गए 1 और -3। तो रूट कॉमन है तो या तो कॉमन ये वाला रूट होगा, नहीं तो ये वाला होगा। रूट कॉमन है तो ये वाला, इसका रूट 1 होगा, नहीं तो इसका रूट -3 होगा, नहीं तो दोनों होगा, ठीक है। तो मैं 2 केस पकड़ लेता हूँ, या तो 1 है या तो -3 है। रूट का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, रूट का मतलब होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 अगर इसका रूट है तो इसमें 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखता हूँ। क्या लिख देता हूँ, केस 1, इफ 1 इज अ रूट, 1 रखा है यहाँ पे, 1 + 3 - k इज इक्वल टू 0, यहाँ से आगे k इज इक्वल टू 4, ठीक है। और केस 2, इफ 3 इज अ रूट, सॉरी -3 इज अ रूट, तो -3 डाला है यहाँ पे, 9 - 9 - k इज इक्वल टू 0, k आ गया 0। हमको नॉन जीरो k की वैल्यू पूछी, k की ऐसी वैल्यू बताओ जो 0 नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी कर लो यार, इसको फैक्टराइज कर लो। यहाँ से आया 2x - 1 x -3, देख लेना 2 रूट आए, 1/2 और 3। सिमिलरली 2 केस बना लेना, केस 1 1/2 एक रूट है, और केस 2 3 जब रूट है, यहाँ से a की वैल्यू और यहाँ से भी a की वैल्यू फटाफट हो जाएगी, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, तो ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55th क्वेश्चन में 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके 55 का जो तुमने पूछा है, फर्स्ट पूछा है एक तुमने, सेकंड नहीं पूछा है, थर्ड भी नहीं पूछा है, फोर्थ पूछा है, फर्स्ट और फोर्थ पूछा है, यही दोनों मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद के हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और उसमें रिलेशन दिया हुआ है कि 1 रूट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब बीटा इज इक्वल टू -1/अल्फा, अभी किया था अपन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा बीटा इज c/a इज इक्वल टू -1, a + c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन मिल गई, सही है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वाड्रेटिक है,
इसके दो रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा, वैल्यू निकालनी है इनको इसकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि तुमने एलसीएम ले लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो एलसीएम लेके पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एलसीएम लोगे तो आएगा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, या एक काम करो ना, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन मल्टीप्लाई कर लो अल्फा बीटा 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। यहाँ से ये 3 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से रख देना, अल्फा प्लस बीटा है 2, अल्फा बीटा इज 1/2, यहाँ पे रख देना अल्फा बीटा रख देना, अल्फा बीटा रख देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रख देना। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक में तो स्क्वायर पावर होता है, यहाँ पे 2/3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक, मैं बोलता हूँ सूडो क्वाड्रेटिक। सूडो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक है नहीं लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे ये कन्वर्ट कैसे हो, x की पावर 1/3 को अगर मैंने t मान लिया तो ये हो गया t, तो ये क्या हो गया x की पावर 2/3 क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ से t की तो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी -2 और एक आएगी 1, निकाल ही लोगे तुम। फिर t तो निकालना नहीं था मुझे, तो x निकालना था, x की पावर 1/3 एक आ गया -2 और एक आ गया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड क्यूब किया तो x आ गया 1, इधर भी दोनों साइड क्यूब किया तो x आ गया -1, तो दो रूट आ गया 1 और -59 क्वेश्चन देखो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तुम इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ, 13/6 लिख दिया, तो इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ऐसा है, ये भी सूडो क्वाड्रेटिक टाइप का है। अगर ये t है, अगर मैंने इसको t मान लिया, ये अगर t हो गया तो ये क्या हो गया, देखो ना रेसिप्रोकल दिया, तो ये हो गया 1/t। तो ये अगर पूरा t है तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 13/6। यहाँ से एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6t स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13t, 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है, कर लेना, 36 9 और 4 t निकाल लेना। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू आ गई है, दो वैल्यूज आ रही है t की, एक आ रही है 3/2, एक आ रही है 2/3। इन दोनों को उठा के यहाँ डाल देना और x निकाल लेना। ऐसे एक बार ये सॉल्व कर लेना, स्क्वायरिंग कर लेना बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 59 क्वेश्चन भी हो जाएगा तुम लोगों से अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन भी सूडो क्वाड्रेटिक का ही है। ठीक है, वो भी सेम टाइप का ही सवाल है। 60th क्वेश्चन देख लो, 8x² प्लस 1/x² माइनस 42 x माइनस 1/x प्लस 29। देखो मैं इसको t मान रहा हूँ इस बार। ठीक है, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर स्क्वायरिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये भी x स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया, t स्क्वायर प्लस 2, इसको रख दिया यहाँ पे, 8t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 42 है क्या, हाँ 80 माना ही था, प्लस 29 इज इक्वल टू 0। 8t स्क्वायर माइनस 42t प्लस 16 प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक, 8t स्क्वायर माइनस 42t प्लस
कितना हो गया 45 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, यहाँ से टी निकालना, टी को उठा के वापस से इधर डालना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुमने पूछा और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61st क्वेश्चन लिखा है 4x minus 3 plus 2x plus 3 is equal to 6, ठीक है। तो हर जगह हमारा टी मानने से काम हो जा रहा था, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको टी माने, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कुछ एक सेम जैसी चीजें लिखी हुई थी। यहाँ पे 2x plus 3 लिखा है, यहाँ 4x minus 3 लिखा है, तो अपने पास तो एक ही अप्रोच बच गया। वो कौन सा अप्रोच है? स्क्वायरिंग वाला। तो सॉल्व बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में फटाफट सॉल्व करना पड़ता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3, 1, 100, 111, ठीक है। तो तुम क्या किया करो, देखो अगर इसमें बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, तो अगर इसका x हमको इसको सॉल्व करके x निकालना है, तो इसका एक चीज तो ये मतलब है कि जो भी x आएगा इन चारों में से जो भी आंसर होगा वो इसको रखने के बाद यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैं 3 रख के देखता हूँ, तो 3 रखूंगा मैं, तो क्या बनेगा देखो ना, 12 minus 3 9, 9 का अंडर रूट इज 3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 6 plus 3 9, 9 का अंडर रूट इज 3 plus 3 6, तो ये 3 आंसर हो गए। 1 रखता हूँ, 4 minus 3 1, 1 का अंडर रूट इज 1, 2 plus 3 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, तो ये नहीं है। 100 रखा, 400 minus 3 397 किसी का अंडर रूट नहीं होता, सिमिलरली रखो, तो ये हो गया आंसर इसका। समझ में आया ना? मैंने चारों ऑप्शन रख के देख लिया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आ गया आंसर। तुम्हारे सारे डाउट्स हो गए। अगर किसी का डाउट रह गया है या मेरे से मिस हो गया है तो मुझे भेज दो, मैं फिर से सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही डाउट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। कल मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कर दूंगा और परसों मैं सर्कल का कर दूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत जीपी पढ़ा दूं। जिन्होंने जीपी नहीं पढ़ा है वो ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने को 11th में पढ़ना ही है, अपना पूरा सिलेबस में है ही जीपी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है।